उदयपुर के सायरा क्षेत्र में 4 दिन पहले पुलिस पर पथराव मामले में डीएसपी पर कार्रवाई की लगातार मांग हो रही है। कलेक्ट्रेट पर भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीएपी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदर्शन किया। प्रतिनिधिमंडल ने गिरवा डीएसपी सूरवीर सिंह को हटाने की मांग की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बारिश के बीच भी उदयपुर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोश जता रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि सड़क हादसे के बाद ग्रामीण न्याय की मांग करते हुए सरकार से नियमानुसार मुआवजे की मांग कर रहे थे। तभी डीएसपी सूर्यवीर सिंह ने पहले अपशब्दों का इस्तेमाल किया, इसके बाद जातिगत गालियां देकर मारपीट की। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर जानबूझकर गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के भी आरोप लगाए हैं। बीएपी नेता कांतिलाल रोत ने बताया कि पुलिस ने मामले को सही तरीके से डील नहीं किया, राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। ये सभी किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। इस मामले में बेवजह फंसाए जा रहे युवाओं को छोड़ा जाना चाहिए। बाप ने मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। 23 अक्टूबर को उदयपुर के कठार ग्राम पंचायत में बरवाड़ा हाईवे पर हादसा हुआ। मृतक अंबालाल गमीती गुरुवार दोपहर को मजदूरी करने जा रहा था। तभी पीछे से आ रही एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। मौके से कार ड्राइवर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने डिटेन कर लिया। इसके बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। लोगों ने रोड जाम कर दिया। पुलिस ने समझाइश करते हुए उन्हें रोड से उठाने का प्रयास किया तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को खदेड़ा। पुलिस ने मामले में 29 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 52 वाहन भी जब्त किए थे। आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद, जोहार। आज प्रदर्शन नहीं है, एक सांकेतिक धरना है, सांकेतिक ज्ञापन है। अभी 2-4 दिन पूर्व में जो घटना घटी, एक व्यक्ति की मौत हो गई कुंभलगढ़ और गोविंदा के हाईवे के ऊपर। वहाँ पर उस व्यक्ति की मौत होने के कारण कुछ स्थानीय लोगों ने और कुछ गोविंदा और कुंभलगढ़ के लोगों ने जिस प्रकार से उस व्यक्ति की मौत के न्याय के लिए लेकर जो जिस प्रकार के धरना प्रदर्शन किया था, वहाँ एक प्रकार का बाद में एक सूर्यवीर सिंह राठौर नाम की डिप्टी हैं, उनकी अभद्र भाषा गाली की वजह से मैं यहाँ आपके माइक चैनल से बोलना नहीं चाहता हूँ, उसको वैसे ही ऑलरेडी वायरल हो चुका है। इस प्रकार से उन्होंने बोला है, उड़ जाओ, लट पड़ेंगे, ये पड़ेंगे, तो इस प्रकार से लोगों में आकर्षित हो गया। और एक व्यक्ति के जो डॉक्टर राम मीणा है, सभी व्यक्ति उनके गले से गमछा खींच लेना और उनके ऊपर एट्रोसिटी एक जैसी धाराएं लग सकती है, लगेगी आने वाले समय में। तो उनको लेके हम लोग आज एक सांकेतिक धरना ज्ञापन जिला कलेक्टर के मार्फत से राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री साहब को दे रहे हैं। और आने वाले समय में अगर जो संगीन धारा लगाई है वो धाराएं नहीं हटाई तो आने वाले समय में 3 तारीख को पूरे संभाग स्तर में आपका जहां एसडीएम कार्यालय है, जहां तहसील कार्यालय है, और वहां नहीं है तो जहां आपका विकास अधिकारालय है, कलेक्टर कार्यालय है, पूरे संभाग में हम लोग ज्ञापन देंगे। उसके बाद में बड़ा एक महारैली उदयपुर में ऑफिस करेंगे। इस प्रकार का आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। साथ साथ मैं आपके चैनल के मार्फत से कहना चाहता हूँ, बहुत शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो लोग पकड़े गए हैं और उन पर संगीन धारा लगाई है, उनको जिस प्रकार से कस्टडी में मारा पीटा गया है, उसको हम लोग साफ देखते हैं। आज डॉक्टर राम मीणा को हॉस्पिटल लेके आए थे और उनका पेट टूट गया है। इसे जिस प्रकार से ले जाके अंदर मार पिटाई करना, इसके लिए हमें जो भी ह्यूमन राइट्स के जो दल है उन लोगों को विजिट करना चाहिए। और पुलिस को, जो पुलिस ऐसे पुलिसकर्मी है, सारे नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो मानवता खो देते हैं और जिस प्रकार से बर्बरता का व्यवहार करते हैं, ऐसे पुलिसकर्मी को भी अपन को आने वाले समय में अपन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। आने वाले समय में बड़ा यहाँ पे आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिलवाने की बात आ रही थी, उसमें किसने कहा? किसी ने कहा? कोई एक आदमी का नाम बताइए 1 करोड़ का, अगर किसी ने कहा तो बताइए। हम जानते हैं 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता, और 1 करोड़ रुपया मिलेगा कैसे? गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, वो गाड़ी निजी थी, सरकार कहाँ से 1 करोड़ रुपया देगी? पुलिस कहाँ से 1 करोड़ रुपया देगा? देता हो पुलिस और सरकार देती है पीड़ित प्रतिकार राशि, उसमें शायद 2.5 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, कलेक्टर साहब दिला सकते थे। और जिस प्रकार से जो 1 करोड़ रुपये की डिमांड की बात चल रही है वो गलत निराधार है। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। इसमें निजी कार से हुआ था, उसका इंश्योरेंस जो पकता, चाहे 20 लाख 25 लाख उसकी उम्र अनुसार जो वो पकता, वो उसको निश्चित रूप से पुलिस भी दिलाती और प्रदर्शनकारी भी दिलाते, सरकार भी दिलाती। और ये जो 1 करोड़ रुपये की डिमांड करना बेकार चीज़ है। अगर सरकार की गलती से कोई आदमी मर जाता है तो उसको कुछ मिलता है, वो बात अलग है, लेकिन ये तो रोड पे मरा है। इस प्रकार से रोड पे हर रोज मरते हैं, तो क्या हम लोग 1 करोड़ रुपये लिए रोज मर जाएंगे? ये नहीं है, ये ठीक जैसा नहीं है। धन्यवाद। जोहार। सबसे पहले आप आज उदयपुर जिला मुख्यालय पर हम जो सायरा में बरवाड़ा गांव में जो घटना हुई थी
उसको लेकर हम ज्ञापन देने आए हैं। जब 23 तारीख को जो घटना हुई, उस घटना के बाद में हमने काफ़ी जानकारी ली कि घटना कब कहाँ से किस तरह से शुरुआत हुई और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें जो निकल कर आई है। हमने ज्ञापन में भी किया हुआ है कि जब एक्सीडेंट हुआ, सुबह जब एक्सीडेंट हुआ, तब जो धरने पर जो बैठे जो बरवाड़ा के गांव के जो लोग थे, उसमें सर्व समाज के लोग थे। जो वीडियो है उसमें भी साफ साफ दिखाई दे रहा, महिला आगे होकर बैठी हुई है, उसके बाद कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, तो उसमें सर्व समाज के लोग थे। उसके बाद खून का बदला खून करके नारा भी दिया उसमें, और इस तरह से लोगों को उकसाया। और जो जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी का नाम लिया जा रहा है, तो जो डॉक्टर राम मीणा कुंभलगढ़ से प्रत्याशी रहे, वो लगभग 3 बजे करीब 3 बजे तक आए, और जो राजकुमार उसको मुख्य आरोपी बता रहे हैं, वो करीबन 12 बजे के आसपास वहाँ पहुँचा है। तो इससे पहले ये सारी घटनाएं वहाँ हो चुकी थी। और जो लोग वहाँ पर जिन्होंने शुरुआत की थी धरने प्रदर्शन की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के भी लोग थे। आज भारत आदिवासी पार्टी से जोड़ने का उनका मुख्य कारण है कि भारत आदिवासी पार्टी तेज़ी से हर क्षेत्र में अपना पहुंच रही है, और वो नहीं चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि इस तरह से राजनीतिक में ये भारत आदिवासी पार्टी आगे बढ़े, इसीलिए इस तरह के कारनामे करवाए। और बाद में जब डीएसपी साहब आए वहाँ पर मौके पर, तो जिस तरह से उन्होंने गाली गलौज की, वो निंदनीय। पूरे आदिवासी समाज में, पूरे देश के आदिवासी समाज में आक्रोश है। आज हमने सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया, हम ज्ञापन भी दे रहे हैं उनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में हम बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन भी देंगे। और पूरे देश में, उदयपुर संभाग नहीं, पूरे देश के आदिवासी यहाँ उदयपुर में आएंगे, उसमें फिर जो शासन प्रशासन होंगे वो जिम्मेदार होंगे। डिप्टी आ गया और डिप्टी ने आके कहा यहाँ से चले जाओ, लाठियां पड़ने वाली है। इस प्रकार से आवाज और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे पूरे आदिवासी समाज आंदोलित हुए। आदिवासी के साथ साथ में एससी समुदाय भी था, ओबीसी भी था और जनरल वर्ग भी था, सब डिमांड कर रहे थे। और उससे ये जो तनाव पैदा हुआ, और वहां से पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और हवाई फायरिंग किया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जिस प्रकार से फर्जी मुकदमे किए हैं और विभिन्न प्रकार की धारा लगाई है, जो धारा लगनी चाहिए थी ठीक है, छोटी मोटी धारा लगा के आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी धारा लगाई है कि भविष्य में वो लोग खड़े नहीं हो। इस प्रकार से झूठी धारा में उनको फंसाया गया है। दूसरा, हम लोग कहना चाहते हैं कि जो भी लोग प्रदर्शन करने आए थे, उनकी बाइकें तोड़ी गई, उनकी कारें तोड़ी गई। डॉक्टर राम मीणा जो हमारे प्रत्याशी थे कुंभलगढ़ से, उनकी कार को तो जेसीबी से तोड़ा गया है। उसके लिए हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन पे जिस प्रकार की संगीन धारा लगाई है, वो संगीन धारा हटा के नॉर्मल केस जो लगता है वो लगा से, हमें उसको दिक्कत नहीं है। दूसरा, जिस प्रकार से इन लोगों की गाड़ियां तोड़ी है, वो गाड़ियों को सही कौन करवाएगा, उन दोषी की जांच करके गाड़ी को दुरुस्त करवा के दिया जाए।